चेहरे को गोरा कैसे बनाएं? रियल और ऑथेंटिक जानकारी हमारी आयुर्वेद के शास्त्रों से आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ चुका है। सनबर्न की प्रॉब्लम या नेचुरली कई लोग जो गोरे होते हैं पहले से, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ में चेहरे पे कालापन आ जाता है। लड़कियों में भी ये दिक्कत बहुत होती है और लड़कों में भी ये दिक्कत बहुत होती है। लेकिन आज मैं आपको जो होम रेमेडी बता रहा हूं उसके फायदे सुन लीजिए। पहले एक तो चेहरे पे जबरदस्त ओज, तेज और चमक लाएगा। आपने कोरियन लोगों की स्किन देखी है जो कोरिया के होते हैं, उनकी स्किन पे दोस्तों कांच की तरह, कांच का जो शीशा होता है उसकी तरह चमक होती है। उस तरह की चमक अगर आप पाना चाहते हैं, देखिए अगर आप नेचुरली सांवले हैं तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा गोरा तो नहीं हो सकता कश्मीर की कली की तरह, लेकिन हाँ, मैं आपको इस वीडियो में जो ऑथेंटिक ये होम रेमेडी बता रहा हूं पपीते की, ये दोस्तों आपके चेहरे पे जबरदस्त चमक लाएगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ में छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं जो कि बुढ़ापा दिखाई देता है चेहरे पे, उसको भी हटाने में ये होम रेमेडी मदद करती है। चेहरे पे पिंपल्स, दाग धब्बे, झुर्रियां या झाइयां अगर आपके पड़ी हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो कृपया करके लाइक कर दें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले यहां पे मैंने लिया है पपाया। पपीता तो आप सभी खाते होंगे, और दोस्तों आयुर्वेद में भी और एलोपैथी के भी आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि जो सुबह मॉर्निंग में फ्रूट खाना सबसे बेहतर माना जाता है वो पपीता ही होता है। पपीते के बीच में विटामिन ए, विटामिन ई, बायोटीन, कैरेटीन, इसके अलावा दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स और एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपकी एजिंग को डिले करने में, क्योंकि ये सेल्स की डीजनरेशन को रोकता है पपीते का अगर आप सेवन करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे आयुर्वेद की ग्रंथ जिसका नाम है अष्टांग हृदयम, जिसको वाग्भट ऋषि ने लिखा था, उसमें दोस्तों पपीते का वर्णन फेस मास्क के तौर पे पुराने जमाने में जो रानियां होती थी और राजा होते थे या मुगल जो होते थे इसका इस्तेमाल किया करते थे। और मुगल तो बहुत बाद में आए, लेकिन मोस्टली खासकर जो रानियां होती थी वो बहुत दोस्तों इसका इस्तेमाल किया करती थी चेहरे पे गोरापन लाने के लिए। अब देखिए चेहरे पे कालापन क्यों आ जाता है? एक तो आपका लाइफस्टाइल खराब होने के कारण और ब्लड में खराबी होने के कारण। ब्लड में, खून में खराबी इसलिए होती है जंक फूड, फास्ट फूड, एक्सरसाइज ना करना और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपके शरीर में अधिक रहना और ऑक्सीजन की मात्रा कम रहना। उसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए कि सुबह उठ करके हल्की सी जॉगिंग या रनिंग जरूर करें, या ईशा फाउंडेशन सदगुरु, मेरे वीडियो को देखने के बाद आप यूट्यूब पे सर्च करें, उनसे एक प्रैक्टिस है जिसका नाम है अंग मर्दना। ये बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस होती है दोस्तों चेहरे पे गोरापन लाने के लिए, बॉडी फिटनेस के लिए और ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पपीते के बाद में दूसरी चीज यहाँ पे लिया, चाय पत्ती का जो पाउडर होता है, मैंने ग्राइंड करके घर पे बनाया है। नॉर्मल जो 5 रुपए की टाटा टी आती है कोई भी कंपनी की, मैं यहाँ किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, XYZ किसी भी कंपनी की जो चाय पत्ती होती है अच्छी क्वालिटी की, वो आपको लेकर के आनी है। चाय पत्ती दोस्तों आपको बिल्कुल पता होगा कि बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है और चेहरे के लिए भी बिल्कुल बहुत जबरदस्त बेहतरीन होती है। चाय पत्ती के बीच में ऐसे गुण पाए जाते हैं, अब ये नेचुरल होती है, ये पेड़ से निकलती है, इसको कोई बनाता नहीं है। तो ये इसको ड्राई करते हैं, पेड़ के जो बीज होते हैं, चाय के जो बीज होते हैं। तो दोस्तों ये जो चाय पत्ती होती है ना नेचुरल, इसके बीच में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि पोर्स को बंद करने में, जिनके पोर्स ना उम्र बढ़ने के साथ साथ खुल जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों एक तो चेहरे पे गंदगी आ जाती है, दाग धब्बे, झुर्रियां, झाइयां, पिंपल्स, रैशेज हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत काले काले ब्लैक डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं और कई लोगों के आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं, उनके लिए भी दोस्तों ये बहुत बेहतरीन होती है। और खासकर चेहरे पे ग्लो लाने के लिए, चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, चेहरे के गोरेपन को बढ़ाने के लिए दोस्तों चाय पत्ती से बेहतरीन, चाय पत्ती से जबरदस्त दूसरी कोई औषधि हो ही नहीं सकती। तीसरे नंबर पे यहाँ पे मैंने लिया चावल का आटा। दोस्तों
आप भी लोग जो अपने चेहरे का ध्यान रखते होंगे, आप चावल के आटे का ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे। आप सभी को पता है कि जो चावल का आटा होता है दोस्तों, वो नेचुरल तरीके से आपके फेस पे ब्लीच देने में मदद करता है, और ये साथ में दोस्तों दाग धब्बे, झुर्रियाँ, रिंकल्स, जाइयाँ, चेहरे का कालापन भी हटाने में मदद करता है। तो यहाँ पे आप जो नॉर्मल चावल होता है उसका भी आटा ले सकते हो, और एक सबसे बेहतरीन होता है, वो मुझे मिला नहीं था, लाल वाले चावल होते हैं दोस्तों, वो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, रेड राइस बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। रेड राइस के चावल का आटा तो इससे भी बेहतरीन होता है, लेकिन बेहतरीन ऐसा कुछ नहीं है, ये भी उसके जितना ही काम करेगा, बस हल्का सा 1-2 इंच का फर्क होता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चावल का आटा मैं आपको क्वांटिटी बता देता हूँ। पपीता मान के चलिए 20 से 25 ग्राम की मात्रा में, चाय पत्ती मान के चलिए 5 ग्राम की मात्रा में, और चावल का आटा भी 5 ग्राम की मात्रा में आपको ले लेना है। तीनों चीज़ों की मैंने आपको क्वांटिटी बता दी। अभी मैं आपको फेस पैक बनाना सिखाऊंगा तीनों चीज़ों का। तो चलिए फेस पैक बनाना सीखते हैं, लेकिन उससे पहले खाली अगर आप अपने चेहरे पे बाहरी जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं वो अप्लाई करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि मैं गोरी हो जाऊंगी या गोरा हो जाऊंगा, मेरे चेहरे के दाग धब्बे गायब हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे, अगर आप रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ, ऐसा इसलिए होता है आप रात को देर देर तक मोबाइल चलाते हैं, टाइम पे सोते नहीं हैं। देखिए, सम्यक जीवन जीना, सम्यक भोजन करना, सम्यक व्यायाम करना और सम्यक निद्रा, यानी कि ये 3 नियम दोस्तों हमारे शास्त्रों में भी बताए गए हैं कि बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड दोस्तों आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और बैलेंस्ड सोना चाहिए। जो आपका टाइम होता है आप उस पर सोएं, लेकिन आजकल दोस्तों ये बिजली के कारण, लाइट जो होती है ना, इसने पूरे नींद का सत्यानाश कर दिया है। तो ये आप रात को मोबाइल, दूसरी चीज़ है कि नींद का पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया। रात को चैटिंग करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, फिर लाइट जली होती है ना जो रूम में, उसके कारण ना आदमी की कॉन्शियसनेस को पता ही नहीं चलता है कि रात हो चुकी है मन में, गहरे में। तो उसके कारण पूरा लाइफस्टाइल खराब हो चुका है। इसी के कारण दोस्तों आपकी सेहत खराब होती है, चेहरे पे कालापन आता है। तो इसको पहले सुधारें, उसके बाद में ये जो मैं होम रेमेडीज आपको बताता हूँ ना, ये ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से काम करती हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। मार्केट में तरह तरह की क्रीम्स आती हैं गोरेपन की, आपने सुना होगा, पता नहीं कौन कौन सी लवली क्रीम, आपको पता होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी काम की नहीं होती है, चेहरे को उल्टा वो बिगाड़ करके रख देती है। XYZ कोई भी कंपनी की क्रीम ले लो, कभी गोरा नहीं करेगी। आप अगर यूज़ भी करते होंगे आपको पता होगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ों को मिला लिया, क्वांटिटी मैंने आपको बता दी थी, तो तीनों चीज़ों को मिला के मैंने पेस्ट बना लिया ब्लेंड करके। इसके बीच में आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलानी है, क्योंकि पपीते के बीच में जो अपना रस होता है ना, वही असली काम करता है दाग धब्बों को, झुर्रियों को, जाइयों को हटाने के लिए, गोरेपन को। हफ्ते में 3 से 4 बार लगाएं, और इसका इस्तेमाल करने के साथ साथ में अन्य नियमों का, आयुर्वेद का पालन करें जो मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से बताया। चेहरे पे गोरापन आएगा, काले धब्बे